नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। न्यूज़ स्टूडियो से वो खबर जो 3-4 दिन से सुर्खियां बटोर रही बहुत महत्वपूर्ण है। सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री। इस बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई है। इस बारे में हम चाहेंगे कि हमारी संवाददाता अंजू टोकनिया आपको जानकारी दें कि क्या नया हुआ है और किस तरह से छानबीन चल रही है, क्या पड़ताल हुई है, क्या बातें सामने आई है और क्या आगे के दिनों में सामने आ सकती है। ओवर टू यू अंजू। धन्यवाद पारिजात जी। सोनाली मर्डर मिस्ट्री केस में कुछ नए साक्ष्य, कुछ नए तथ्य, कुछ नए सबूत उभर कर सामने आए हैं, जो इस शुबह को और भी पुख्ता करते हैं कि भाजपा लीडर सोनाली का कत्ल हुआ था। कोई सामान्य मौत नहीं थी सोनाली की। 23 अगस्त को जब सोनाली की मौत की खबर आई थी, तब सोनाली की मौत के पीछे की हत्या की साजिश की बात की आशंका सबसे पहले रेडियो हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म ने ही जताई थी। अब सोनाली के भाई रिंकू ढाका के बयान से इस बात का खुलासा हुआ कि सोनाली एक मजबूत महिला थी और पूरी तरह स्वस्थ थी। उन्होंने सोनाली के पीए सांगवान और उसके मित्र सुखविंदर द्वारा सोनाली को ब्लैकमेल किए जाने, खाने में नशीले पदार्थ मिलाकर खिलाए जाने और लगातार उसके साथ बलात्कार की बात का भी खुलासा किया। गोवा के अस्पताल के 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की और जिसमें यह सामने आया कि सोनाली की बॉडी पर काफी सारी चोटों के निशान पाए गए हैं। सोनाली के भाई की गुहार और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और इन दोनों को हिरासत में ले लिया है। एक और भी बात सामने आई है। अभी और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी सामने आई है, जिसके बारे में खुलासा करेंगे हम आगे कि कौन है वो 2 और लोग जो सोनाली के कत्ल में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं। पुलिस पूरी तरह एक्शन में आ गई है। गोवा पुलिस ने बिछाया जाल और की छापेमारी एक के बाद एक और उन 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक कर्लिस क्लब का मालिक है और दूसरा वो ड्रग पैडलर है जिसने कि सुखविंदर को वो ड्रग सप्लाई किए थे। उस क्लब का एक वीडियो फुटेज भी है जो पुलिस के पास है, जिसमें ये सामने आया है कि सोनाली उन दोनों आरोपियों के साथ में डांस फ्लोर पर झूमते हुए नजर आ रही है और सीसीटीवी फुटेज से ये बात साफ होती है कि सुधीर उसे बोतल से जबरदस्ती कुछ पिला रहा है, जबकि सोनाली बार बार मना कर रही थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर सोनाली के ड्रिंक में जो सिंथेटिक ड्रग मिलाई गई थी वो क्लब में आई कहां से। पुलिस को संदेह है कि सोनाली को एमडीएमए ड्रग पिलाई गई थी, इसलिए इसकी केमिकल जांच का आदेश भी दे दिया गया है। सोनाली के भाई रिंकू के मजमून से ये भी साफ है कि उसे नशीले पदार्थों का सेवन अक्सर कराया जाता था। गोवा पुलिस ने जब तहकीकात की तो ये पाया कि ड्रग पैडलर ने गोवा के होटल में जहां वे तीनों रुके थे एमडीएमए सप्लाई किया था, जिसे सुखविंदर ने क्लब कर्लिस के लेडीज टॉयलेट में छुपा दिया था। मगर क्यों? वजह साफ है कि सोनाली की हत्या की साजिश को अंजाम देने की योजना का हिस्सा थी वो ड्रग छिपाना भी। सूत्रों की जानकारी के अनुसार क्लब कर्लिस के कुछ स्टाफ भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। संदिग्ध लोगों से पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है। क्लब में सोनाली के डांस फ्लोर का जो वीडियो मिला है उससे क्लब के मालिक के बयान से यह भी ज्ञात हुआ है कि सोनाली को करीबन 2 घंटे लेडीज टॉयलेट में रखा गया था। लेकिन क्यों? इस बात पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था। बाथरूम से 2 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है, जिससे कि यह साफ होता है कि सोनाली को ड्रिंक में सिंथेटिक ड्रग दिया गया था। जानकारी के अनुसार सुबह 4:30 बजे सोनाली कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जब वे होटल पहुंची तो उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद उन्हें 23 अगस्त सुबह नॉर्थ गोवा के अंजुना के सेंट एंथोनी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सोनाली को मृत घोषित कर दिया। इस केस में आगे और क्या-क्या खुलासे होते हैं, आगे और क्या-क्या राज खुलते हैं, इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो क्राइम। नमस्कार।